अस्सलामुअलैकुम। अलाइड बैंक में कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर CSOS की न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कभी बैचलर्स की डिग्री या फिर अगर आपके पास कभी मास्टर्स की डिग्री भी है तब भी आप इन जॉब के लिए ईजिली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और आपने इनकी वेबसाइट को किस तरीके से विजिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। अलाइड बैंक वी आर हायरिंग फॉर अ बैंकिंग सर्विस ग्रुप पोजीशन कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर CSOS की जॉब है पोजीशन। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने MBA MBIT M.Com मास्टर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड बिजनेस में अगर आपने किया हुआ है और इसके साथ अगर आपने 4 साल की डिग्री BBA ऑनर्स BSc इन बैंकिंग और फाइनेंस में और फाइनेंस HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से अगर आपकी डिग्री है तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। CGPA जो आपकी 3.0 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी एज है वो 27 साल तक होनी चाहिए। लोकेशन की बात की जाए तो ऑल मेजर सिटीज़ इन पाकिस्तान में आपकी प्लेसेस पोस्टिंग हो सकती है। हाउ टू अप्लाई, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 26 मई 2024 संडे से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये इनकी शॉर्ट सी एडवर्टाइजमेंट थी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ जहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना है। आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि अलाइड बैंक जॉब 2024। जस्ट आपने इतना लिख देना है। ठीक है, जैसे आप ये लिख देंगे तो आपके पास यहाँ पे करियर सेट अलाइड बैंक ज्वाइन आवर टीम ABL। ठीक है, आपने सिंपली इस पर दबा देंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर दबा देंगे, देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हम करियर्स पे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि अलाइड बैंक करियर्स कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर CSOS की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 26 मई 2024 है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पे दबा देना, अप्लाई नाउ पे। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर एंटर कर देंगे। CNIC नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास फॉर्म आ जाएगा। टाइटल हमारे पास ऊपर आ रहा है कि कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर CSO 2024। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, देन आपने अपना लास्ट नेम, आपने अपना टाइटल, यहाँ पे आप मिस्टर से मिसिस हैं या एक साथ जो भी आप वो एंटर कर दें। फिर आपने अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आप शादीशुदा हैं यानी आप वो एंटर कर दें। ठीक है, देन इसके बाद आप आपकी कौन सी कास्ट है आप वो एंटर कर दें। आप कौन से मज़हब से आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन से आपने वो एंटर कर दें। CNIC और नंबर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। आपका CNIC आपको कब इशू आपने वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम भी एंटर कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप सिटी कौन से, बर्थ ऑफ सिटी आपका कौन सा आपने वो एंटर कर देना है। आपकी नेशनलिटी कौन सी, फ़ॉरेन या पाकिस्तानी आपने वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपने अपना घर का मोबाइल नंबर इंटर कर दें मतलब, और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे पर्सनल सेल नंबर भी इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप करंट सिटी, अभी आप कौन से सिटी में करंट रह रहे हैं तो आपने वो एंटर कर दें। आप कौन से सूबे से आपने वो एंटर कर देना है। अगर आप मजदूर कोटा में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो आपने सिंपली यहाँ पे नो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लिख देना है, जो भी आपके घर का पोस्टल या सिटी का पोस्टल कोड होगा। देन उसके बाद यहाँ पे अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने अपना एंटर करना है। उसके बाद यही आपने ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख देना है जो कि आपका CNIC पे होता है। ठीक है, अगर आपका एड्रेस चेंज जो हो चुका है तो आपने अपना एड्रेस यहाँ पे चेंज लिख देना है। देन उसके बाद आप कौन से मतलब सिटी में टेस्ट देना पसंद करेंगे आपने वो एंटर कर देना है। आप सेकंड प्रेफरेंस भी आपसे पूछी जा रही है, आपने वो यहाँ पे एंटर कर दें। और आपसे थर्ड भी पूछी जा रही है कि जो भी आपके घर के करीब हो आपने वो एंटर कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी रिज्यूमे मतलब आपने अपनी CV यहाँ पे अपलोड कर देनी है जिसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। देखे जो भी आपकी CV वगैरह होनी चाहिए वो बिल्कुल टू दी पॉइंट और बिल्कुल प्रोफेशनल और मॉडर्न होनी चाहिए। किसी भी आप जॉब इंटर्नशिप वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल लेटर वगैरह आती है वो आपकी CV देख कर ही आती है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपकी CV होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल और टू दी पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपको CV खुद से बनानी आती है माशाल्लाह वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आती तो आप चाहें तो हमसे ऑर्डर पे भी CV बनवा सकते हैं। ये उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर जो कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आपने कोई भी अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है। आपने सिंपल अपनी पासपोर्ट साइज़ वाली तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है जिसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फैमिली डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर कोई भी मतलब आपका अलाइड बैंक वगैरह में कोई काम वगैरह कर रहा है तो अगर आपने उसकी फैमिली डिटेल्स वगैरह ऐड करते जाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने अपने उसका नाम लिख देंगे, आपका कौन से क्या रिश्ता है, ऑक्यूपेशन उनका क्या है वहाँ पे, हाँ वो शादीशुदा है या जेंडर या मेल है फीमेल है, वो शादीशुदा है या नहीं, डिपार्टमेंट कौन से में, यस या नो, डिपेंडेंट है, डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी है, जॉइंट फैमिली सेटअप
आपने वो एंटर कर दें। रेजिडेंस टाइप आपने ऑनर्ड है या वो पर्सनल है या रेंट पे, आप वो एंटर कर देंगे अपना। यहाँ पे मतलब आपने अपनी फैमिली की डिटेल्स वगैरह एंटर करनी है, ठीक है। आपकी एजुकेशन क्या है, मंथली इनकम वगैरह आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। फिर आ रहे ट्रेनिंग सेमिनार डिटेल वगैरह, आपने अगर कोई भी ट्रेनिंग वगैरह कहीं से भी रिसीव वगैरह की हुई है तो आपने वहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिख देनी है, आपने कौन सी तारीख से कंप्लीट की है आपने वो एंटर कर दें। आपने वहाँ से कौन सा कोर्स वगैरह या ट्रेनिंग किया आपने उसका नाम, उस इदारे का भी नाम जहाँ से आपने मुकम्मल किया है, तो सिंपली आप ऐसे ही ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास डिटेल एंटर हो जाएगी। अगर आपने मल्टीपल कोई कोर्सेज या ट्रेनिंग ली हुई तो आपने सिंपली ऐड करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है रिलेटेड एम्प्लॉयड अलाइड बैंक। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार वगैरह अलाइड बैंक वगैरह में है तो ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आपने नो है ऑलरेडी, अगर ये तो सिंपली आपने येस पे दबा देंगे। येस पे दबाएंगे तो यहाँ पे आपने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाना है, उनका यही नंबर, हाँ उनका क्या रिश्ता है आपसे, रिलेशनशिप आपने, उसके अलावा ऐड रेफरेंस पे भी दबा देंगे अगर मल्टीपल भी है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऊपर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। यहाँ पे जो है अगर आपका कोई भी रिश्तेदार वगैरह है अलाइड बैंक ना, आपने उसके बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्किल्स आ रही है जो कि आपने लास्ट में इंटर करनी है, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं और आपके पास कौन से लेवल की हैं। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स है तो आपने सिंपली ऐड स्किल्स पे दबाते जाना और आपके नीचे स्किल्स ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे एजुकेशन में आ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री इंटर करनी है, ठीक है। अगर आपने कौन सी भी एक्सपर्ट यहाँ से डिग्री वगैरह की हुई है, BSc अगर आपने कोई भी किया हुआ है तो आपने वो इंटर कर दें। मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर BS किया हुआ है, मैं अगर आपको यहाँ से करके दिखा दूँ, ठीक है, BS, ठीक है। BS मैंने किस में किया हुआ आपने वो एंटर कर देना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आप वो एंटर कर दें। फिर आपकी कितनी CGPA, कितनी CGPA में से आपने कौन से साल में पास आउट हुए हैं, लोकेशन आपकी कौन सी, मतलब जहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी लोकेशन आपने वो एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने को भी यहाँ पे अगर बैचलर्स की करना चाहें तो बैचलर्स की भी एंटर कर सकते हैं डेटा, और इसी तरीके से आपने ऐड करते जाना है। अगर आपके पास मल्टीपल डिग्रीज है आपने वो सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली नो पे अगर रहना है। अगर है तो सिंपली अगर आपने एस पे दबा देंगे। आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब आपने कौन से दायरे में कौन सी तारीख पर ज्वाइन किया है, कितनी तारीख तक आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, एम्प्लॉय नेम आपने, सेक्टर कौन सा था, मतलब प्राइवेट था, बैंकिंग का कौन सा सेक्टर था, आपने वो एंटर कर दें। फिर आपकी वहाँ पे कितनी सैलरी थी आपने वो एंटर कर देना है। अगर एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड नहीं तो आपने सिंपली नो पे दबा देना है। नो पे दबाने के बाद आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये इनका सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म था जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है, जो कि कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर CSO के लिए था। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।